नाजरीन, तालिबान ने पंजशीर का मुकम्मल घेराव कर लिया। दुनिया के दो खतरनाक तरीन जंगजू आमने सामने आ गए। पंजशीर की सप्लाई लाइन काट कर तालिबान ने 2 लाख लोगों की नब्ज़ पर पाँव रख दिया। असल हदफ अमरुल्लाह सालेह या अहमद मसूद जिंदा पकड़े या मुर्दा। तालिबान की बदरी 313 बटालियन को सिर्फ अमीरुल मुजाहिदीन के हुक्मनामे का इंतजार। अब तक का बड़ा दंगल, क्या भारत, ताजिकिस्तान और अमेरिका पंजशीर वादी अमरुल्लाह सालेह की ज़िंदगी की हिफाजत कर सकेंगे? वीडियो में तफसील से आगे चलकर ये भी बताएंगे कि तालिबान ने अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद को पकड़ने के लिए कौन सा प्लान तैयार कर रखा है। क्या अब भी दोनों के माबैन मुज़ाकरात की गुंजाइश मौजूद है? नाज़रीन, अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान हुकूमत के नायब सदर थे और जैसे ही अशरफ गनी ने फरार होने से 3 रोज़ कबल अपना इस्तीफ़ा रिकॉर्ड करवाया तो अमरुल्लाह सालेह ने फौरी तौर पर हालात का जायज़ा लेते हुए यहाँ से निकलने का फैसला किया। अमरुल्लाह सालेह अपने पाकिस्तान मुखालिफ ज़हरीले एजेंडे और तालिबान के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करने के हवाले से जाना जाता है। अलबत्ता जैसे ही अमरुल्लाह सालेह ने अफ़गान सरज़मीन को छोड़ा तो उन्होंने वादी पंजशीर का रुख किया। इस वक्त वादी पंजशीर तमाम बैनुल-अक़वामी खबरों की ज़ीनत बनी हुई है और इसकी अहमियत जितनी अहमद मसूद के लिए है उतनी ही तालिबान के लिए है। ये इलाका माजी में बड़ी बड़ी ताकतों का कब्रिस्तान बना रहा, लेकिन इस बार तालिबान भी ये ठान चुके हैं कि इसको फतह किए बगैर अफगानिस्तान पर हुकूमत कायम करना नामुमकिन है। हाल ही में तालिबान के बदरी 313 यूनिट ने इस वादी का घेराव किया और दूसरी जानिब यहाँ के लीडर अहमद मसूद के तालिबान से मुज़ाकरात भी जारी हैं, लेकिन तालिबान का इस वादी में असल हदफ अब अमरुल्लाह सालेह है। इस शख्स की मौजूदगी की वजह से तालिबान ने इस वादी के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए गोली चलाने से पहले इसकी सप्लाई लाइन काट दी है, जिसके नतीजे में वादी के लोगों के इस्तेमाल की तमाम तरह अशिया आना जाना बंद हो चुकी हैं। इस खबर की तस्दीक भी अमरुल्लाह सालेह ने करते हुए कहा कि पंजशीर के मुहासरे के दौरान तालिबान खुराक और ईंधन आने नहीं दे रहे। अपनी ट्वीट में अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि तालिबान पंजशीर की दहलीज तक पहुंच गए हैं, ताहम मुजाहमती फोर्सेस ने सालंग हाईवे को बंद कर दिया है। तालिबान इंदराब में खुराक और ईंधन को आने नहीं दे रहे। इलाके में इंसानी बहरान की सूरत हाल तशवीशनाक है। हज़ारों ख़वातीन और बच्चे पहाड़ों की जानिब निकल गए हैं। अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से तालिबान बच्चों और बूढ़ों को अगवा कर रहे हैं और इर्द गिर्द घूमने फिरने और घर घर तलाशी के लिए उन्हें बतौर इंसानी ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ पंजशीर का इलाका ही तालिबान के तसल्लुत में नहीं, अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद इसी इलाके से खुद को अस्करी लिहाज से तालिबान के खिलाफ मुनज़्ज़म कर रहे हैं। उधर अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन और तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत करते हुए मारे जाने वाले साबिक इत्तेहाद शुमाली इत्तेहाद के मशहूर कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे ने मुज़ाहमत का अज़्म ज़ाहिर करते हुए कहा कि वादी पंजशीर तालिबान के हवाले नहीं करेंगे। अहमद शाह मसूद के 32 साला बेटे अहमद मसूद ने कहा कि हमने सोवियत यूनियन का मुकाबला किया था और हम तालिबान का अब मुकाबला करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान ने अहमद मसूद को काबुल के शुमाल में वाक़ वादी पंजशीर हवाला करने के लिए 4 घंटे का वक्त दिया था, जहां अहमद मसूद के अलावा अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह भी मौजूद हैं। अहमद मसूद ने कहा कि मैं अपने ज़ेर कंट्रोल इलाका किसी सूरत तालिबान के हवाले नहीं करूंगा। मुफाहमत का इंदिया देते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन और सिक्योरिटी की शर्त पर तालिबान को अपने वालिद का कत्ल माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। याद रहे कि अहमद शाह मसूद को 11 सितंबर 2001 से महज चंद रोज़ कबल कत्ल कर दिया गया था और उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, जो तालिबान मुखालिफ शुमाली इत्तेहाद के लिए बड़ा नुकसान था, क्योंकि कौमी और आलमी सतह पर अहमद शाह मसूद को बड़ी अहमियत दी जाती थी। काबुल में तालिबान के दोबारा कब्जे के बाद अहमद मसूद ने मुतालबा किया कि तालिबान की शराकत से मुल्क में एक नुमाइंदा हुकूमत तश्कील दी जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर तालिबान ने मुज़ाकरात से इनकार किया तो जंग नागुज़ीर होगी। कबल अज़ी अहमद मसूद ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं आज वादी पंजशीर से लिख रहा हूँ और अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं मुजाहिदीन जंगजुओं के साथ हूँ, एक मरतबा फिर तालिबान से लड़ने के लिए तैयार हूँ। अहमद मसूद ने अपने जंगजुओं के लिए अमरीका से असले की फराहमी का मुतालबा करते हुए कहा कि हमें मजीद असला, बारूद और दीगर साजो सामान की ज़रूरत है। तालिबान ने अफगानिस्तान की वादी पंजशीर के सिवा दीगर तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया, जबकि तजियाकारों का यह कहना है कि पंजशीर तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत का आखिरी मरकज़ है, जहाँ मुखालिफ जंगजू जमा हो गए। काबुल के शुमाल में हिंदू कश के बुलंद पहाड़ों के बीच में वाक़ वादी पंजशीर माजी में तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत रही है, जबकि अहमद शाह मसूद ने सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग और इसके बाद 2001 में कत्ल तक तालिबान और दीगर फोर्सेस से इसे महफूज रखा। नाज़रीन, अफगानिस्तान की तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, इसकी तारीफ अब पूरी दुनिया में हो रही है और इसने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल को भी आसान कर दिया। IMF से खबर सामने आई जिसमें अफगानिस्तान से इनखला पर कलीदी किरदार अदा करने पर आलमी मालियाती इदारे IMF ने भी पाकिस्तान की तारीफ कर दी। आलमी मालियाती इदारा अफगानिस्तान से इनखला पर कलीदी किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का मुतरफ हो गया। इस ज़मन में वज़ीर आज़म इमरान खान को मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टलिना जॉर्जियो की जानिब से मरासला भेजा गया, जिसमें अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार
को सराहा गया। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टलिना जॉर्जो ने कहा कि मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान से अमले की बाहिफाजत इनखला पर पाकिस्तान के मशहूर हैं। MD IMF ने वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफ़ा और गवर्नर स्टेट बैंक के किरदार की भी तारीफ़ की। ख़त में कहा गया कि मुश्किल वक्त में इनखला पर पाकिस्तान की कोशिशें कलीदी अहमियत की हामिल हैं। MD IMF ने वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। क्रिस्टलिना जॉर्जो का कहना था कि पाकिस्तान और IMF में शराकतदारी पर शुक्रगुजार हैं और ताउन के तसलसल को मुतमनी है। दूसरी जानिब IMF ने मेंबर ममालिक के लिए कर्ज प्रोग्राम का आगाज़ भी कर दिया है। IMF ने रुकन ममालिक को $650 अरब की मुंतकली का अमल शुरू कर दिया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को IMF से $2 अरब 77 करोड़ कर्ज मिलेगा, जो मशरूत तौर पर दिया जा रहा है। रकम की मुंतकली से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने का इम्कान है। यह रकम कोरोना से निमटने, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने या कर्ज अदायगी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इस प्रोग्राम के तहत IMF ने रुकन मुल्कों को $650 अरब फराहम करने हैं। अलामिया के मुताबिक फंड्स के इस्तेमाल से रुकन ममालिक को मौजूदा बहरान से निपटने में मदद मिलेगी। रकम की मुंतकली से आलमी मईशत में एतमाद और इस्तेहकाम आएगा। इस कर्ज से आलमी मईशत दोबारा उठेगी। नाज़रीन, तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए हज़ारों अफगान और गैर मुल्की शहरियों का काबुल हवाई अड्डे पर हुजूम है। इस दौरान पीर के रोज़ मगरबी मुल्कों की सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग में एक अफगान गार्ड हलाक हो गया। जर्मन मुसल्लह फोर्सेज ने पीर के रोज़ बताया काबुल हवाई अड्डे के शुमाली गेट के पास लोगों के हुजूम को कंट्रोल करने के लिए अमरीकी और जर्मन फोर्सेज को फायरिंग करनी पड़ी। इसमें एक अफगान गार्ड हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। जर्मन मुसल्लह फोर्सेज ने ताहम ये वाज़ेह नहीं किया कि हलाक होने वाला अफगान गार्ड आया तालिबान जंगजुओं की तरफ से हवाई अड्डे की हिफाजत के लिए तैनात किया गया था या नहीं। जर्मन फोर्सेज ने बताया कि पीर की सुबह को यह लड़ाई अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और नामालूम हमलावरों के दरमियान हुई। जर्मन फोर्सेज ने एक ट्वीट में कहा कि एक अफगान सिक्योरिटी अफसर हलाक हो गया जबकि दीगर 3 जख्मी। इसमें मजीद कहा गया कि इस कार्रवाई में अमरीकी और जर्मन फोर्सेज भी शामिल थीं, लेकिन कोई जर्मन फौजी जख्मी नहीं हुआ। अब यह भी वाज़ेह नहीं हो सका कि हमलावर कौन था। काबुल हवाई अड्डे के अंदर का कंट्रोल अमेरिका के हाथों में है, जबकि तालिबान हवाई अड्डे के बाहर के इलाके की हिफाजत पर मामूर है। उन्होंने हवाई अड्डे के अंदर नेटो या अफगान फोर्सेज पर अब तक कोई फायरिंग नहीं की। दारुल हुकूमत काबुल पर 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे के बाद से ही काबुल हवाई अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल है। अमेरिका और दीगर बैन अवी फोर्सेज वहाँ से अपने और दीगर ममालिक के अलावा अफगान शहरियों को भी बाहर निकालने में मदद कर रही हैं। इतवार के रोज़ जब हवाई अड्डे के करीब लोगों का हजूम बेकाबू हो गया तो तालिबान ने उन पर लाठियां बरसाईं। तालिबान के किसी मुमकिन इंतकामी कार्रवाई के खौफ से लोग गैर मुल्की फोर्सेज के इनखला की आखिरी तारीख 31 अगस्त से पहले अफगानिस्तान को छोड़ देना चाहते हैं। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।